नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं भदोही जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। मैं आपके साथ हमेशा सिंघानिया। चलिए आइए शुरुआत करते हैं भदोही जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की। भाजपा नेता समेत 12 लोग पुलिस हिरासत में। बता दें, भदोही जिले के ज्ञानपुर लाला नगर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दिन बृहस्पतिवार को विभिन्न मतदान केंद्रों पर हुए छिटपुट विवाद के कारण पुलिस ने भाजपा नेता समेत 12 लोगों को हिरासत में लिया है। डीग के मतदान केंद्र बहपुरा शेरपुर पर लगभग आधे घंटे तक मतदान कार्य बाधित रहने के बाद भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच सका। गोपीगंज के अमीलौर चकमांदता गांव में मतदान की प्रक्रिया सुबह शुरू होते ही प्रधान प्रत्याशियों में अपने वर्चस्व को दिखाने के नाम पर सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए निकली पुलिस टीम ने विवाद करने वालों को हिरासत में लेकर तब तक कोतवाली गोपीगंज में बैठाए रखा जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो गया। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक के सिंह ने बताया कि मुन्नू तिवारी, आद्या तिवारी, भाजपा नेता प्रवेश तिवारी और चकमांदता गांव से कई लोगों को पकड़ा गया है। आरोप सही मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीग के बहपुरा शेरपुर मतदान केंद्र पर विवाद होने की शिकायत वार्ड नंबर 18 के प्रत्याशी लालू यादव ने सीओ सदर के सिंह से करने पर लोग इधर उधर भागे, लेकिन सेक्टर मजिस्ट्रेट मौके पर नहीं आ सके। भदोही में बृहस्पतिवार को पहले चरण का चुनाव कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हो गया। शाम 6 बजे तक 57% से ज़्यादा मतदान हुआ। आधा दर्जन से अधिक बूथों पर फर्जी मतदान को लेकर प्रत्याशियों और समर्थकों में मारपीट हुई। औराई के औरंगाबाद में पथराव हुआ, जबकि ज्ञानपुर के सरपतहा में पुलिसकर्मी घायल हो गया। भदोही जिले के गोपीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत चंद्रपुरा गांव में स्थित आदिवासी बस्ती की महिलाएं गुरुवार को थाने पर पहुंची। गांव के ही कुछ लोगों के इशारे पर अधिकारियों द्वारा उनका नाम मतदाता सूची से काटने का आरोप लगाया, जिससे वे मतदान नहीं कर सकी। अपर पुलिस अधीक्षक AK वर्मा के समझाने के बाद महिलाएं घर लौटी। महिलाओं ने कहा कि गत पंचायत चुनाव, विधानसभा व लोकसभा चुनाव में उन्होंने मतदान किया था। इस बार साजिश के तहत उनका नाम काट दिया गया है। इसकी जानकारी गुरुवार को बूथ पर वोट डालने के लिए जब गई तब पता चल पाया। कहा कि पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर ID आज सभी कागजात उनके पास हैं, लेकिन वोट नहीं देने दिया जा रहा है। पढ़ा लिखा न होने के कारण उनके साथ ऐसा किया गया। SP ने SDM ज्ञानपुर से बात की। उनके आश्वासन के बाद वो घर लौटी। भदोही जिले में ज्ञानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव गुरुवार को मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरी कराई गई। ड्यूटी पर तैनात मतदान कार्मिक पूरी तरह अपने दायित्व का बोझ करते नजर आए। सुबह 7 बजे से ही वोट बारिश शुरू हो गई थी। दोपहर में तीखी धूप होने के कारण शाम को वोटिंग बूथों पर ज़्यादा भीड़ देखने को मिला। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई थी। शाम 5:30 बजे तक तकरीबन हर बूथों पर वोटिंग प्रक्रिया अंतिम चरण में था। कुछ बूथों पर पुरुष के सापेक्ष महिलाएं ज़्यादा सक्रिय नजर आई। मतदान कार्मिक भी कोविड-19 से बचाव को पूरा एहतियात बरतते रहे। वोटिंग करने को लेकर युवा वर्ग अपना अहम भूमिका निभाए। वहीं पर अगर देखा जाए तो आप लोग देख सकते हैं चित्र में, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ पूरी तरीके से उड़ाई जा रही है। आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। जिले में हिंदू धर्म का पवित्र पर्व वासंतिक नवरात्र व मुस्लिम समुदाय का मुकद्दस माह रमजान इस बार एक साथ शुरू होने से फलों की कीमत आसमान पर जा पहुंची है। दोनों पर्वों में फलों का सर्वाधिक सेवन किया जाता है। यही कारण है कि दुकानदारों ने कीमत बढ़ा दी है। कुछ दिन पहले तक 100 से 120 रुपये किलो बिकने वाला सेब 140 तक जा पहुंचा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में फर्जी मतदान को लेकर बूथों पर जमकर बवाल हुआ। काशीरामपुर, औरंगाबाद और केशवपुर सरपतहा में जहां जमकर पथराव हुआ, तो वहीं जंगीराबाद, चक साहब सहित अन्य गांवों में 2 गुटों में मारपीट हुई। इस दौरान सिपाही सहित 30 लोग घायल हो गए, तो प्रमुख उद्योगपति निखिलेश मिश्रा सहित 150 से अधिक लोग हिरासत में लिए गए हैं। पथराव करने वालों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा। घटनास्थल पर क्षतिग्रस्त 50 से अधिक 2 पहिया वाहनों को जब्त किया गया। शिकायत मिलने पर 6 मतदान केंद्रों के पीठासीन अधिकारी बदले गए। SP राममदन सिंह ने बवाल करने वालों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज करने का सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। भदोही जिले में कोरोना संक्रमितों के लिए भदोही स्टेशन पर रेलवे आइसोलेशन कोच खड़ा कर दिया गया है। बुधवार की देर रात 13 बोगियों वाले आइसोलेशन कोच पहुंच गया। प्रदेश सरकार की मांग पर रेलवे ने यह व्यवस्था की है। विशेष कोच में मेडिकल सुविधाओं व अन्य संसाधनों की उपलब्धता की जिम्मेदारी प्रशासन पर है। आवश्यकता पड़ने पर कोच का उपयोग किया जाएगा।
कोरोना संक्रमित संख्या को देखते हुए जनपदों में कोविड केयर कोच की व्यवस्था की जा रही है। भदोही स्टेशन पर गुरुवार की रात 10:30 बजे 13 कोच वाली ट्रेन पहुंच गई। इसमें दो एसी कोच हैं जबकि शेष 11 स्लीपर लगाए गए हैं। शेष 11 स्लीपर कोच लगाए गए हैं। प्रदेश के अन्य जनपदों की तरफ भदोही में संक्रमित संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके लिए प्रशासन की ओर से अलग से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस बीच रेलवे की ओर से भेजे गए आइसोलेशन कोच भी जरूरत पड़ने पर उपयोग में लाया जाएगा। वासंतिक नवरात्र के तीसरे दिन आदिशक्ति के तृतीय स्वरूप मां चंद्रघंटा की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान देवी तंत्रों से गांव और नगर गुंजयमान रहे। घंटा घड़ियाल की गगनभेदी आवाज़ से पूरा वातावरण भी देवीमय हो गया। कालीन नगरी में कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। बृहस्पतिवार को वीड़ा के सीओ समेत 170 नए संक्रमित मिले हैं। पिछले 6 दिनों में संक्रमितों की कुल संख्या 685 पहुंच गई है। अब संक्रमितों की कुल संख्या 3097 पहुंच गई है। इस क्रम में बृहस्पतिवार को 18 मरीज कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए हैं। अब स्वस्थ होने वालों की संख्या 2304 हो गई है, जबकि वहीं पर कोरोना से अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। अब जिले में 747 सक्रिय रोगी शेष हैं।